फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माउंटेन एजुकेशन। तो अगेन मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक बेस्ट कंटेंट। जो आज की वीडियो जो है आपकी एसएससी जीडी रिलेटेड होगी। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हमारा क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स होंगे जो एसएसजीडी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड उनका साथ में साथ उन्हें बहुत सारे अपना एसएसजीडी का प्लान एंड सिलेबस जो भी है उन लोगों ने बना रखा होगा। सो सबसे परफेक्ट मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस दे रहा हूँ, देन उसके बाद टाइम टेबल प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, देन उसके बाद अपना सेकंड पॉइंट पे चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैथ्स का सिलेबस देख रहे हैं हम। मैथ्स में आपको ज़्यादा नहीं 14 चैप्टर्स हैं, उन सभी को कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नंबर सिस्टम देखना है। सेकेंड नंबर सिस्टम का एलसीएम एचसीएफ है। तीसरा फिर सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण पता होगा। सीआईएसआई पता होगा आप लोगों को, चक्रवृद्धि ब्याज एंड साधारण ब्याज। फिर एवरेज आते हैं जो कि बहुत इजी चैप्टर है। सेकंड और उसके बाद आपका परसेंटेज है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस है। फिर टाइम एंड वर्क है। फिर पाइप एंड सिस्टम जस्ट लाइक टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम है। फिर आगे टाइम एंड डिस्टेंस है। फिर बोट एंड स्ट्रीम है। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, आपका अनुपात समानुपात। फिर मेंसुरेशन है। फिर आगे ट्रेन है। तो ये आपके टोटल हो गए 14 चैप्टर, ठीक है। तो 14 चैप्टर आपको ये देखना है। फिर आगे आते हैं हम लोग रीजनिंग में, जो कि इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। रीजनिंग में बस 20 चैप्टर्स हैं और इसमें भी 20 में भी बहुत तोड़ कर 20 बन रहे हैं। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एनोलॉजी जो है आप लोग को अच्छी तरह पता होगा। फिर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है। आगे कोडिंग डिकोडिंग आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, कोडिंग डिकोडिंग क्या है। बहुत ईजी चैप्टर है। फिर आगे सीरीज है, सीरीज श्रृंखला वाला। फिर आगे आपका मिसिंग नंबर, जो कि नंबर मिसिंग होता है उसको आपको फिलअप करना होता है। देन आगे ब्लड रिलेशन है। फिर ब्लड रिलेशन के बाद आपका आ रहा है डायरेक्शन है, दिशा है। फिर क्लॉक है। फिर कैलेंडर है। फिर डाइस है। फिर सीटिंग अरेंजमेंट है, आप लोग पता होगा, बैठक व्यवस्था। रैंकिंग टेस्ट है। फिर वेन डायग्राम है। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो कि आपका प्लस माइनस करके बोडमास रूल टाइप का होता है। फिर आपका वाटर मिरर जो है हो जाएगा, वाटर मिरर एंड मिरर इमेज। फिर पेपर कटिंग, आपको पेपर कटिंग का पता होगा अच्छी तरह से। फिर फिगर सीरीज, एम्बेडेड फिगर, काउंटिंग फिगर्स जो भी है उनको काउंट करना होता है। एंड लास्ट है आपका लॉजिकल अरेंजमेंट, जो वर्डों का, शब्दों का तार्किक क्रम होता है वो आपका होता है। फिर ये लास्ट ये हो गया। अब अगला टॉपिक जो भी है हम लोग सिलेबस में हमारा हिंदी रहता है, जो कि हिंदी की तरफ मूव करते हैं और हिंदी में हमारा देखते हैं क्या क्या है। तो हिंदी में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये आपका संज्ञा सर्वनाम आपको अच्छी तरह पता होगा, जो कि 1 to 10 तक आप लोग पढ़ते आए हैं। संज्ञा सर्वनाम, नाउन प्रोनाउन जिसे बोलते हैं। फिर क्रिया, काल, वाच्य, लिंग, वचन, कारक, ये सब आपका हिंदी के सिलेबस हैं। मैं आप लोगों को PDF इसका प्रोवाइड करा दूंगा। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, यही सब होते हैं यार, ज़्यादा कुछ हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में बस वही जो आप 1 to 10 तक पढ़ते आए हैं, पर्यायवाची, वाक्य को शुद्ध करना, अनेकार्थक शब्द वो एक शब्द करना। फिर मुहावरे, वही जो हम लोग बोलते जाते हैं, ऊँट का मुँह में जीरा के फोरन, ये सब उल्टा फुल्टा, मतलब जितना भी मुहावरे हैं जो आपके बोलचाल में आते रहते हैं वो सब बहुत सारा ऐसे मुहावरे हैं। फिर आपका वाक्यांश शुद्ध करना, वाक्य शुद्ध करना, शब्द शुद्ध करना। हिंदी इट्स नॉट, आई थिंक हिंदी इज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। सो आगे चलते हैं। आपका लास्ट टॉपिक जो आता है वो थोड़ा जीके, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड, और पूरा आई थिंक पूरा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि समुंदर है, पूरा इसको कवर करना ये इतना इजी नहीं है। तो इसमें देखते हैं हम लोग हिस्ट्री रहता है, पॉलिटी रहता है, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है एंड स्टैटिक जीके, टोटली ऑल आ जाता है उसमें। आपके नेशनल पार्क्स, संगीत, खेल होते हैं, स्पोर्ट्स, जो जितने भी हैं स्टैटिक में आ जाते हैं। तो आप लोग इतना, मैं इसका PDF जो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग एक बार ओवरव्यू कर लेंगे। देन इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो हो गया पूरा मेरा SSGD का सिलेबस। क्या इस सिलेबस के अंदर सब आएगा? यस, 100% श्योर मैं बोल रहा हूँ ना, इस 100% इसी के अंदर से आएगा। ये आपका सिलेबस हुआ, इसी के अंदर से 20 पूरा, इसके बाहर तो एक वर्ड भी नहीं जाने वाला। बट अब हमारा ये हो गया कि हम आखिर इसको कवर करें। अब आई थिंक हमारे पास अभी मैक्सिमम ये दिसंबर 2023 और डेट आज 12 हो गया, तो 12 से लेके फरवरी 2024 20 फरवरी से आप काउंट कर लिए कितना दिन हो रहा। मैक्स हमें नहीं लगता है कि इधर 15
और दिसंबर जनवरी फरवरी 15 और 15 30 और 31 30 और 30 मैक्सिमम हम मान के चलते हैं कि 70 डेज हैं आपके, ठीक है, 70 डेज के अराउंड आपके पास हैं। तो इसके लिए भाई कोई एक प्लान बता दो मेरे को कि ताकि उसके द्वारा मैं इस टोटल सिलेबस को कंप्लीट कर जाऊँ। तो इसके लिए मैं चलिए मैं बताना चाहता हूँ, मैंने क्रिएट करके रखा है अपना प्लान भी, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सेकंड ऑफ ऑल ये प्लान में आपका जो रहेगा, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग इसको देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लान में आपका ये आ गया कि टाइम टेबल फॉर 100% रिजल्ट एंड मैथमेटिक्स का जो है अपने अकॉर्डिंग मिनिमम मैं इसको 5 घंटे में डिवाइड करके रखा हूँ इस प्लान को, और इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 5 आवर्स 5 घंटे मिनिमम। उसमें आपका ये है कि मैथ्स का जो भी सिलेबस है उसमें आपको प्रतिदिन 1.5 और 1.5 घंटे आपको मैथ्स को डेली देने हैं, वो भी 100% फोकस के साथ। ये नहीं कि भाई अपना मैथ्स का बुक्स खोल दिया और इधर यूट्यूब्स का रील स्टार्ट कर दिया और ये इंस्टा का रील स्टार्ट कर दिया। इट्स नॉट वेरी गुड यार, क्योंकि 1.5 घंटे मतलब 1.5 घंटे एक एक सेकंड मैथ्स को देना है। ये मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये हो गया। और कंसिस्टेंटली ये नहीं कि 2 दिन रूटीन को फॉलो किया, तीसरे दिन से गायब, तो ये नहीं होता है यार। तो मैंने यहाँ ये एक वर्ड यूज किया ना यहाँ पे 100% फोकस के लिए, मतलब एक एक सेकंड आपको मैथ्स को देना है इस 1.5 घंटे में। अगर किसी भाई को अगर 1.5 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाता, लगता है भाई मेरे को 1.5 घंटे से नहीं हो पाया, आप 2 घंटे से 2.5 घंटे मैक्स दे सकते हैं मैथ्स को, कोई इशू नहीं है। होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को होते हैं कि भाई उतने देर में तो मेरे को क्वेश्चन समझने में लग जाएंगे, तो नो वरी, आप दे सकते हैं 2 घंटे। फिर अगला पॉइंट में आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में आपका 1 आवर डेली, मिनिमम 1 आवर तो देने ही यार, वो 1 घंटे डेली देने हैं, वो भी 100% फोकस, ये वर्ड मैंने यूज किया। बाद में ये मत कहना दोस्त कि 1 घंटे से क्या होगा, 1 घंटे मतलब 100% फोकस के साथ पढ़ रहे हो ना, 2 घंटे का वो इक्वलिटी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर आगे आते हैं हम हिंदी पे 1 घंटे मैक्स है यार। हम बिहार के लोग और यूपी के लोग, ये लोग तो बस कोई ये उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं है। वो टफ थोड़ा होता है उन लोगों के लिए जो आउट ऑफ, जैसे महाराष्ट्र हो गए, असम हो गए, इन लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट मानता हूँ, बट कोई नहीं, वो लोग भी कंप्लीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो हिंदी में आप लोग 1 आवर डेली देंगे। फिर आपका जीके आ गया। जीके में आपको तो पता है यार, ये सिलेबस इतना बड़ा है, इसका कितना भी पढ़ लो, मतलब ये होता है इन लोगों के माइंड में, बच्चों को माइंड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री को 1.5 घंटा, इसको हिस्ट्री को 3 जीके को 3 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। हिस्ट्री 30 मिनट्स, पॉलिटी 30 मिनट्स और ज्योग्राफी 30 मिनट्स। ये पहले आप लोग कंप्लीट 100% कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे कंप्लीट ऑल। देन उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे स्टैटिक जीके एंड जो भी मिसलेनियस बचता है उसके बाद उस पर। फिर टोटल मिला के हमारा 5 घंटे का ये प्लान हो रहा है, इस आपका इस सिलेबस के लिए 5 घंटे का प्लान हो रहा है। इस 5 घंटे को आप डेली कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं ना, तो मैं नहीं मानता कि यार जो बंदा कंसिस्टेंट स्टडी कर रहा है, वो भी अपना डेली 100% दे रहा है और लगातार कंटिन्यू बिना ब्रेक किए कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरिट क्रैक कर पाएगा। तो मैंने सिलेबस आपको बता ही दिया, टाइम टेबल ही बता दिया, मिनिमम 5 आवर्स आपको देने ही है, चाहे आप आसमान से लाओ, कहीं से 5 घंटे लाओ, मैं ये मायने नहीं रखता, कहीं से लाओ आपको 5 घंटे देने ही है। और सेकंड पॉइंट ये होता है कि क्या भाई 5 घंटे से 2-3 घंटे में काम हो जाएगा? नो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, होगा ही नहीं। पहले यहाँ पे आपको क्रॉस का चिन्ह लग जाए कि दोस्त होगा ही नहीं तेरा, 5 घंटे से तो कुछ होने वाला, 5 घंटे के नीचे कुछ होने वाला ही नहीं। 2-3 घंटे में सोचो पढ़ के और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब ले लूँ ना, वेरी डिफ़िकल्ट यार। यहाँ पे 12-12 घंटे पढ़ने वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। सो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो मैंने आज के वीडियो में बस आपको सिलेबस बताया और सेकेंड ऑफ डेट आपका ये टाइम टेबल बताया। तो अगले दिन से हम लोग कैसे जो भी टाइम मैंने डिवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग अपना डे बाय डे सिलेबस कंप्लीट करते चलेंगे। तो उसके रिगार्डिंग अगर किसी भाई को अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो आप लोग कमेंट्स में पिन करेंगे। और अगले दिन से हम लोग डे बाय डे जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम गाइडेंस एक दूसरे से सजेशन लेते रहेंगे और थोड़ा बहुत हेल्प होते रहेगा। देन चलिए अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।